हेलो स्टूडेंट, जे सोनी मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। क्वेश्चन है 4 नंबर, एक्सप्रेस 0.99995 टाइम्स है डॉट 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 इन द फॉर्म P बाई Q। ये जो दिया हुआ है नंबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं? क्या रिजल्ट आता है कि सरप्राइज हो जाएंगे? देखिए, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ जो है इसको डिस्कस करना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या आंसर आ जा रहा है कि वो ये जो है वो डिस्कस करने का बात किया। 0.99995 टाइम्स है, डॉट 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 भी है, तो हम लोग इसको x लेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट, 3 टाइम्स डॉट दे देंगे, बहुत आगे तक हो जाएगा। x इज इक्वल टू इतना है, लेकिन ये 9999 है तो रिपीट तो एक ही डिजिट हो रहा है, दैट मीन्स 0.9 का रेकरिंग है। तो हम लोग दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, मल्टीप्लाइंग फ्रॉम 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.99999 ऐसे आ जाएगा। ये इक्वेशन इसको 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर दे रहे हैं, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.99999 डॉट 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 माइनस 0.99999 डॉट डॉट डॉट, तो 9x हो जाएगा। और ये 9.9999 में से 0.999 माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद इधर भी 999 है और इधर भी 0 पॉइंट के बाद 999 है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 केवल आ जाएगा। 9 पॉइंट इतना में 0 पॉइंट ये सब माइनस कर देंगे, पॉइंट के आगे वाला सब ये माइनस हो जाए, सब इसमें हम लोग हटा देंगे। तो x इज इक्वल टू 9/9 आ गया, दैट मीन्स रिजल्ट 1। कहने का मीनिंग है कि चले थे हम लोग x को लिखने, x इज इक्वल टू 0.99999 डॉट 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 था, लेकिन उसको जब हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिखे तो एग्जैक्ट 1 आ गया, 1 आ गया वैल्यू। तो क्या मतलब ये सही है रिजल्ट? तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस हम लोग को करने के लिए कहा है। देखिए क्या हो रहा है इसमें कि x का वैल्यू जो था वो 0.99999 डॉट 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 था, लेकिन हम लोग का जो रिजल्ट आया वो ये जो है 1 आया, यहाँ रिजल्ट 1 आया। हम लोग ये 1 में माइनस करके देखते हैं कि कितना का फ़र्क आया। 0.99999 कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं 1 है तो 1.0000 लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 10 हो गया, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, ये 0 0 0 और ये भी 0 हो गया। तो 0.00001 का फ़र्क है, 0.00001 का फ़र्क है। दैट मीन्स ये जो है बहुत ही छोटा नंबर है जिसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगर जैसे आपको कहा जाए कि आप जैसे 5 डिजिट में है, 5 डिजिट में है यहाँ, तो ये 3 4 5 डिजिट में अगर है, 0 अगर हम लोग यहाँ एक और ले लेते हैं, अगर इसमें अगर आपको कह दिया जाए कि 1 लाख रुपया है आपको देना,
और ये जो है आपको मिलेगा 99,999 रुपीज़ 99 पैसे। क्या आप लेने से इनकार कर देंगे क्या? 99,999.99, ये 1 पैसे का फ़र्क हो गया। तो यही फ़र्क इसमें है, इतना थोड़ा सा का फ़र्क है जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 0.99999 डॉट 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 वो लगभग बराबर है 1 के, इसीलिए इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए कहा कि आंसर को क्लियरिफाई कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? कहा कि what can the maximum number of digits, कितना maximum number of digits हो सकता है be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। अगर 17 से 1 में डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कितना होगा, कितना रिपीटिंग ब्लॉक में होगा, ये हम लोग को बताना है। कितना कितना रिपीटिशन का होगा इसमें नंबर्स, कितना नंबर्स ये रिपीटेशन होगा, सो बतलाना है। तो देखिए हम लोग 17 से डिवाइड करने जा रहे हैं किसमें? 1 में। देखिए 1 छोटा है, पॉइंट देते हैं, पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे, फिर भी नहीं लगेगा, फिर भी छोटा है, फिर 0 देंगे, 0। 17 का टेबल पढ़िए, 17 5 जा हो जाएगा कितना? 85। ये बचेगा 15, एक अपना मन से 0 बैठाएंगे। 17 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 जा 8 टाइम्स देंगे, 17 9 जा 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 जा हो जाएगा 136। तो ये हमारा 10 - 6 4 हो जाएगा और 4 - 3 1 हो जाएगा। फिर 0 हम लोग बैठाएंगे, 17 के टेबल में फिर 8 टाइम्स देंगे, 136 हो जाएगा। अब क्या बच गया? 4। फिर अपना मन से एक 0 देते हैं, 17 2 जा 34, ये 6 बचेगा, अपना मन से फिर एक 0 देंगे। 17 के टेबल में अब 60 देखेंगे, 17 3 जा कितना हो जाएगा? 51, ये 9 बच गया, फिर 0। 17 5 जा 85, फिर 5 बच गया, 0। देखिए अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 5 आया तो लगा के रिपीट हो जाएगा। अभी ये देखेंगे कि 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 17 3 जा भी नहीं हो पा रहा, 17 2 जा हो जाएगा 34। अब हम लोग इसको माइनस करके यहाँ लिखते हैं, ये माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? ये 16 आ गया। अब 16 आ गया, हम लोग अपना मन से एक 0 लगा देते हैं। 17 के टेबल में हम लोग देखेंगे 9 टाइम्स देंगे तो 17 9 जा कितना हो जाएगा? 153, ये हमारा बच गया 7। 0 अपना मन से बैठाएंगे, अब 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा 17 4 जा 68, माइनस करेंगे 2 बचेगा, 0 अपना मन से। 17 1 जा 17, 3 हो बच जाएगा, 0। 17 1 जा 17, ये 13 बच जाएगा, 0। अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं रिपीटेशन में। 17 7 जा 119, ये हमारा बच जाएगा 10 - 9 1 और 2 - 1 1 हो जाएगा, फिर अपना मन से 0। 17 6 जा कितना हो जाएगा? 17 6 जा 102, तो ये हमारा 8 बचेगा, फिर अपना मन से 0। 17 के टेबल में अब देखेंगे फिर 80 कितना आ जाएगा? 17 5 जा 85 ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स देंगे, 17 4 जा 68,
अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये हमारा 12 बच जाएगा। 12 पर अपना मन से एक 0 बैठाएंगे। अब 12 पर 0 बैठाए तो फिर देखेंगे अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक, तो 12 0 यहाँ पर आ गया। 17 7 जा 119, 1 बच जाएगा। अब देखिए पहुँच रहे हैं अब हम लोग, तो ये 1 आ गया। फिर हम लोग अपना मन से एक 0 लगाएंगे और 0 लगाएंगे, ये डिवाइड 0 टाइम्स देंगे क्योंकि 10 है, 0 तो एक ऑलरेडी अपना मन से बैठा ही दिए हैं। तो अब डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग 0 का 0 टाइम्स भी देते हैं, डिवाइड 0 टाइम्स भी पढ़ते हैं। 17 इंटू 0 0 आ गया, दैट मीन्स 10 यहाँ रह गया। अब जो है 0 टाइम्स हम लोग दिए थे तो ये 10 आया। अब अपना मन से फिर एक 0 बैठाते हैं, देखिए 100 जगह हम लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोग का रिपीट होने लगा, यहाँ 100 जो चले थे वही 100 फिर से आ गया। दैट मीन्स कितना डिजिट हम लोग आए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट तक हम लोग चले तब रिपीटेशन हुआ। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये 1/17 इज इक्वल टू 0.05882235294117647 इतना का रेकरिंग, ये 16 डिजिट तक गया। 1/17 को हम लोग 16 डिजिट तक ले गए रेकरिंग में, उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है इसलिए रेकरिंग लगाए ऊपर में। ठीक है, नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहा कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, कुछ सेवरल एग्जाम्पल्स हम लोग को देखना है। किसका? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर्स का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इन द फॉर्म p/q, जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए। विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसा कॉमन कहा कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावे नहीं होना चाहिए। जैसे 2 4 नहीं हो सकता है, 1 के अलावे कॉमन फैक्टर कुछ ना हो। जैसे 2 3, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस या एक्सपेंशंस, कहा कि और टर्मिनेटिंग जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड, क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्यू के लिए क्या सेटिस्फाई होगा? देखिए अभी हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, सेवरल एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। जैसे 1/2 लेते हैं। 1/2 हम लोग इसलिए लिए क्योंकि 1 और 2 में 1 के अलावे कोई भी कॉमन नहीं है। तो 1/2 हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लिए जिसमें 1 के अलावे कुछ कॉमन नहीं है। और क्या कहा कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसका जब हम लोग करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, मतलब 2 से 1 में करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 0.5 ले लेंगे, पूरा पूरा कट गया, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम लोग देखेंगे जैसे जब भी लेंगे हम लोग 1/5 ले लेते हैं या 4/5 ले लेते हैं, 4/5 ले लेते हैं, इसका दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। अब 5 से हम लोग 4 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट ये 40 हो गया, 5 8 जा 40, 0.8, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। तो अब हम लोग जैसा देख लेते हैं 2/, अगर हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ये ऊपर में ले लेते हैं 5, नीचे में ले लेते हैं कितना, अगर 5 ले लेंगे 10 ले लेंगे तो कट जाएगा ना, तो हम लोग कटने वाला नंबर नहीं लेते हैं, 9/10 ले लेते हैं।
इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये जो है हम लोग का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो 9/10 लेंगे, दैट मीन्स 0.9 आएगा। ये भी टर्मिनेटिंग, हम लोग को कहा था कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब हम लोग को देखना है कि इसमें क्या हम लोग इसके बारे में हम लोग क्या प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं। क्यू के बारे में, क्यू के बारे में कहा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर के बारे में चर्चा कर रहा है। तो क्यू के बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा हम ये बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर में 2 का पावर m, 5 का पावर n या 2 और 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में अगर है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 और 5 के टर्म में नहीं हो, अगर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि डिनोमिनेटर टर्म जो है, डिनोमिनेटर टर्म इज in the form of 2 to the power m or 5 to the power n और 2 to the power m into 5 to the power n, देन क्या होगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, देन टर्मिनेटिंग। कहने का मीनिंग है कि अगर डिनोमिनेटर टर्म जो है वो 2 के पावर m या 5 का पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होगा, तब यह टर्मिनेटिंग होगा। यही हमारा प्रॉपर्टी बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। फाइंड 3 नंबर्स हुई डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 3 ऐसा नंबर्स लिखना है जो तीनों नंबर्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होना चाहिए। आपको पता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रेकरिंग भी होगा तो वह नंबर इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स का हम लोग को 3 एग्जाम्पल्स देना है। 3 एग्जाम्पल्स हम लोग दे लेते हैं। कौन कौन 3 एग्जाम्पल्स? एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, 0.10, 100, 100, 1 पर 4 0 ... सेकेंड एग्जाम्पल 0.20, 200, 200, 2 पर 4 0 ... थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, कहेंगे कि सर केवल 00 वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं आपकी 1.79, 791, 7911, 7911 ... इस टाइप से भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिपीट नहीं कर रहा है और रुक भी नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। ठीक है। नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 2 रेशनल नंबर्स है। 2 रेशनल नंबर्स कौन कौन है? 5/7 और 9/11। और दोनों के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखना है हम लोग को। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग 5/7 है उसको देख लेते हैं कितना आएगा और 9/11 कितना आएगा। तो 5/7 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं 5 में। 7 से डिवाइड करेंगे 5 में, पॉइंट देंगे 0, 7 7 जा 49, 1 हो जाएगा, 0 बैठाएंगे, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28 और ये हमारा हो जाएगा 2 और 0 बैठाएंगे, 7 2 जा 14। अब देने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग अप्रॉक्स में चलेंगे, 0.7142। अगर और देना चाहते हैं कि
पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। क्या आएगा तो देख लीजिए, 6 बचेगा, 0 अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 4 आ जाएगा 0, 7 5 जा 35, 40 माइनस ये वाला 40 लिए 5 आ गया। देखिए रिपीटेशन होने लगा, दैट मीन्स इतना 0.714285 का रेकरिंग आया इतना। और 9/11 है तो 11 है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे 7 रहेगा, 11 रहेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग वाला नंबर है, क्योंकि 2 और 5 के केवल फॉर्म में होना चाहिए। 2 5 और 2 5 का मल्टीपल 10 ये सबके फॉर्म में डिनोमिनेटर रहेगा, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अब 11 से देना है 9 में, इधर हम लोग देख लेते हैं। तो 11 से जब हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं 9 में, पॉइंट देंगे 0, 11 8 जा 88, 2 हो जाएगा 0, 11 1 जा 11, 9 0। देखिए रिपीट होने लगा, 0.8181 ऐसे चलेगा, डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स 0.81 का रेकरिंग डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये दोनों के बीच में हम लोग को 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लेना है। 0.71 करके है, 0.714285, 0.81। हम लोग अगर केवल 2 डिजिट देखें तो 71 और 81, 0 पॉइंट के बाद 0.71 0.81, ये दोनों के बीच में बहुत सारा नंबर लिया जा सकता है। हम लोग जानते हैं देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल या 2 इरेशनल नंबर्स। तो 0.71 और 0.81 के बीच में हम लोग 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ले रहे हैं। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर, कितना ले लें, 0.720, 7200, 7200, 72 डॉट डॉट डॉट। एक और ले लेता हूँ, 0.730, 7300, 7300, 73 डॉट डॉट डॉट, 0.740, 7400, 7400, 74 डॉट डॉट डॉट। जितना हम लोग को कहेगा उतना नंबर्स हम लोग इरेशनल नंबर्स ले लेंगे। इरेशनल नंबर में क्या होगा, जो भी नंबर्स लिखेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हम लोग को क्लासीफाई करना है कि दिया हुआ कौन सा नंबर जो है वो रेशनल है और कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो हम लोग करते हैं वो रेशनल नंबर होता है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, अगर उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इरेशनल नंबर्स होता है। तो हम लोग देखें 23 क्या है, 23 प्राइम नंबर है, ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 23, तो ये इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसका हम लोग देखते हैं 225 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा, ये फैक्टराइज करके आप देख सकते हैं, जैसे 225 का, तो ये अगर हम लोग काटते हैं 5 2 7 7 और 2 9, दैट मीन्स 3 से डिवाइड लग जाएगा, तो ये 7 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे 25 और 5 से 5, दैट मीन्स इसका जो आएगा फैक्टराइजेशन 3 इंटू फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट हो गया 3 इंटू 5, दैट मीन्स 2 के बदले 1, ये 2 के बदले 1, दैट मीन्स 15। 15 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.3796 क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं ये डॉट 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 आगे नहीं है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग है,
और टर्मिनेटिंग जब है तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। 7.478478 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रिपीटेशन हो रहा है। 7.478478 दैट मीन्स 478 का रेकरिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग हो गया, दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि ये भी रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग ये रेशनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 1.10 100 100 1 पर 4 0, तो ऐसा देखिए रिपीटेशन नहीं हो रहा है, चलते भी रह रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर है। नॉन रेकरिंग नंबर शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल नंबर है। तो हमारा इस टाइप से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज हम लोग 1.3 कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक आप लोग को ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।